कृपा हुई है। ऐसे श्री माँ सौदेवी माँ सुरुचि को प्रणाम करते हैं। पुनः ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुरुचि के पास प्रणाम किया, माँ ने उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति हुई। ऐसे ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद राजा ने राज सत्ता सौंपी है, राजा बनाया और राज्य को छोड़ करके उत्तानपाद राजा जंगल में भजन करने के लिए चले गए। इधर ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर बैठ करके खूब प्रणाम का जो भी कष्ट है उसका निवारण करते हैं, सब प्रजाओं पर खूब देख रेख करते हैं। ध्रुव जी महाराज से 36,000 वर्ष अपराध करते हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज के भाई उत्तम एक बगीचे में गए हैं और जाकर के उत्तम ने फल को तोड़ा है, फल को खाया। उसके बाद आप वृक्षों को धनुष बाण के द्वारा वृक्षों को नष्ट कर रहे थे। कई वृक्षों को, फलदार वृक्षों को तोड़ दिया। उसी बगीचे में कुछ यक्ष लोग रहते थे। देखा कि पहले फल को खाया, फिर वृक्षों को नष्ट कर रहे हैं। यक्षों ने मिल करके आज उत्तम को मार डाला। ये खबर जब ध्रुव जी महाराज को पता चली है, अपने धनुष बाण को उठाया है ध्रुव जी ने और जाकर के उस बगीचे में निरपराध हजारों यक्षों का अपने धनुष बाण के द्वारा वध कर दिया। वहीं पर मनु महाराज प्रकट हो गए और मनु महाराज प्रकट होकर के ध्रुव जी को सत्संग का उपदेश दिया। ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन तो हुआ था, लेकिन भगवत दर्शन होने के पश्चात क्यों न भगवत दर्शन हो जावे, लेकिन जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक जीवन का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। निरपराध यक्षों का वध कर दिया। मनु महाराज आकर के इनको सुंदर उपदेश करते हैं। जिनके बाबा श्री जी आए हैं, सत्संग की महिमा को बताया और समझाया, देखो आप निरपराध यक्षों को क्यों मारते हैं, इनको मारने से उत्तम जीवित नहीं दिलाएगा। इस प्रकार से सुंदर समझाया है और मनु महाराज आना वहां से सहित गए हैं। ध्रुव जी महाराज अपने महल की ओर पधारे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब 36,000 वर्ष पूर्ण भया है। ध्रुव जी महाराज को जाना, उसी समय एक काली काली एक स्त्री आ गई। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन हो? कोई देवी व्यक्ति, मैं मृत्यु आपको जाना है, पहले आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा तब आप यहाँ से जा सकते। जिन्होंने जन्म लिया है मृत्यु को स्वीकार करके ही जा सकता। लेकिन ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन भी हो गया था और ध्रुव जी महाराज को सत्संग भी प्राप्त हो गया है। और जब ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो मृत्यु से कहा, मृत्यु आप अपना माथा झुकाइए। और जैसे मृत्यु ने माथा झुकाया, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्ता, मृत्यु के माथे पर ध्रुव जी महाराज अपने पैरों को रख करके और सीधे ध्रुव को प्राप्त कर लिया। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो, बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज आज भी हम आप तारा का दर्शन करते, आज भी ध्रुव जी महाराज भूलोक में विराजमान, समस्त वैष्णव पर कृपा करते। भक्ति में इतना सामर्थ्य है मेरे भाई बाप, भगवान ने एक लोक बना करके ध्रुव जी को दे दिया। अच्छा, कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, बोले अभी भजन करने का उम्र थोड़े, अरे बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में क्या भजन करेंगे, आप करोगे। शास्त्र निर्देश करता है कि प्रथम न अर्जितम विद्या, द्वितीय अर्जितम धनम, तृतीय अर्जितम भक्ति, चतुर्थी पुरुष। लेकिन हम आपकी कोई भ्रांति बन गई है कि जब चौथा मन आएगा सारे दांत गिर जाएंगे, बोले विराम से निकलेगा। 4 घंटे बैठ नहीं पाएंगे, पता चला 4 घंटे माला फेरना है तो कमर में बेल्ट बांधना पड़ेगा, फिर भी नहीं बैठने में हिम्मत हो रही। पता चला कि मानस का पारायण करना है, भागवत जी का पारायण करना है, आंखों से दिखाई नहीं देगा, ऐसे भजन करोगे। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, समा कुछ गई तब महफिल में रंग आया।
अरे तन की बसी नरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग घर को आया, जीवन खत्म हुआ जीने का। वृंदावन में तो महात्मा जी कहते थे भैया जो बचपन में नहीं कर सकते तुम बचपन में बिल्कुल नहीं कर पाओगे, इसलिए बचपन से प्रयास करोगे तो बचपन में भी आप करने में सफल हो जाओगे और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप शुरू से प्रयास करो। लेकिन आजकल कलयुग के भक्त बड़े होशियार हैं। अच्छा भगवान बार बार जीव को निर्देश भी करते हैं, जैसे अलार्म बजता है ना तो अलर्ट कर देता है आपको इतने बजे उठ जाना है। तो ऐसे भगवान भी जीव को संकेत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बाल सफेद होने लगे। आप राम कथा का दर्शन करें, कर्ण समीप भय नृपेशा। श्री दशरथ महाराज एक दिन दर्पण के सामने खड़े हुए थे, तो देखा कि कान के पास में एक सफेद बात दिखाई दे गया। श्री दशरथ जी समझ गए बुढ़ापा ने घेर लिया, अब बुढ़ापा आ गया, अब राज्य को छोड़ करके अब भजन करना चाहिए, अब श्री राम जी को राजा बना देना चाहिए। उसी दिन रचना प्रारंभ हो गई राजा बनने की। राजा बनाओ, केवल एक बाल सफेद हो गया। आजकल तो यहाँ पूरी बड़ी सफेद हो जाती है, फिर भी बोले नहीं अभी भजन करने का समय थोड़ा है, अभी तो खाने पीने सोने की उम्र है। लेकिन कलयुग के इतने होशियार है महाराज, भगवान के उद्देश्य से पहली घंटी बजती है से बाल सफेद हो गए। बोले भगवान आप तो अपना अलार्म बजाते रहो, और ये जीव जाकर के नाई की दुकान पे गया, पूरा बाल ही काला कर है, जैसे लग रहा है 16 वर्ष का दिख रहा। ऐसी डाई वाली दूसरी घंटी जब बजी तो दांत गिरने लगे। कोई बात नहीं, भगवान कितने दांत गिराओगे, पूरा जबड़वे लगवा लेंगे जाके डॉक्टर वाले के पास है। और तीसरी घंटी बजी से कमर झुकने, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा बढ़िया वाला बेल्ट लेकर के आ, लिख दिया पर्चे पर, बेल्ट लाए, कमर में बांध क्या बिगाड़ोगे भगवान। और चौथी घंटी बजली सो आंख से दिखना कम हो गया। हॉस्पिटल में गए महाराज, बढ़िया वाला लेंस लगवा लिया, अब तो चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं, अरे आंखों में लेंस फिट आता है। दिल्ली में मेरे कई भगत है जो ऑप्टिकल्स की बड़ी बड़ी दुकान है आंखों के डॉक्टर भी, तो वो दिखाते बोले महाराज जी अब आंखों में लेंस लगाने चश्मे की जरूरत नहीं। लेकिन जब अंतिम घंटी बजेगी तब क्या करोगे, तो राम नाम सत्य हो जाएगा, सारी तैयारियां भरी रह जाएंगी, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कर्मान गच्छत जीव ये कहा, हम जैसा कर्म करेंगे कर्म के अनुसार ही हमारा सत्संग साथ जाएगा, और ये शरीर भी अपना यही रह जाना है। जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर, जाएंगे रोज कंधे बदल बदल कर, बस जीवन की अंतिम स्थिति यही है। अच्छा ये बाद में पता चलता है, जब अपना कोई स्वजन उधार जाता है तब पीछे से महाराज टापू में कुछ लौटाते हैं और खूब गाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य से ही मुक्ति। अच्छा पहले असर था, वो मुर्दा सुन नहीं सकता है, उसको सुना रहे। अरे जो जब करके गया है नहीं मिलना, आप कितना चिल्लाते रहो, आप सुधर जाओ। तो मर के चला गया, पर राम नाम सत्य ही आप स्वीकार कर लो। इसलिए मरने के बाद पता चलता है कि राम नाम सत्य। इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे हैं, अरे कफन में लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहे हैं, जिनको न मिला इसी भारत की दुनिया में सुकून, वो अब सुकून ढूंढने के लिए शमशान जा रहे हैं, सुकून ढूंढने के लिए शमशान। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, हरि बेचारा बरस रहा है। वो परमात्मा भी इस अद्भुत आनंद को प्राप्त करने के लिए जैसा सुंदर ये मिठाई लाल जी के हाथ
दिव्य आयोजन बना, आपको ठाकुर जी ने माध्यम बना करके हम सभी पर कृपा करने के लिए ये सुंदर भागवत सत्र को यहाँ पर प्रारंभ किया। ये भगवान की विशेष करुणा कृपा है। ऐसी भगवत कृपा से आप भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करें। ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा की और ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए भैया 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रयास करें और आप भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप ऐसी कृपा करुणा करो जिससे आपके चरणारविंद हमारे हृदय में बैठ जावे, आपके चरणारविंद में हमारा मन लग जावे। ब्रजराज राज प्यारे गलियों में मेरी आशा, ब्रजराज राज प्यारे गलियों में मेरी आशा, ब्रजराज राज प्यारे गलियों में मेरी आशा, ब्रजराज प्यारे गलियों में मेरी आशा, ब्रजराज प्यारे गलियों में मेरी आशा। Hare